पूरे देश की अगर हम बारिश की बात करें तो जो जहां पर मानसून का आगमन अभी तक हुआ है उन हिस्सों में निश्चित रूप से काफी हद तक बारिश हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये गोवा का जो रीजन है ये गोवा है और यहां तक मानसून पहुंच चुका है, यानी कि उत्तरी और मध्य कर्नाटक के भागों तक पहुंच चुका है और इधर उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन भागों में पहुंचना भी मानसून का बाकी है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मानसून का आगमन हो चुका है और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा आसपास के भागों तक पहुंच चुका है। बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हो सकता है कि कुछ प्रोग्रेस अगले 2 दिनों में हो जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से बारिश की संभावनाओं की। यहां पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश हो या फिर असम और मेघालय, चाहे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर मानसून का आगमन हुआ है और यहां पर घने बादल बने हुए हैं अभी भी। और अनुमान यह है कि 7 जून को भी इन भागों में व्यापक बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी क्योंकि बादल लगातार यहां पहुंचते रहेंगे। यहां आप देख सकते हैं बांग्लादेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में, क्षेत्रों में भी यहां जो बादल हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और पश्चिमी बांग्लादेश, गेंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के दक्षिणी हिस्सों में मॉइस्चर का जो फ्लो है वो अपेक्षाकृत पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में काफी कम है। लेकिन अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल उप हिमालय पश्चिम बंगाल के सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक समेत तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि यहां पर भी मानसून का आगमन हो चुका है। और अनुमान यह है कि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, परिस्थितियां इस तरह की हैं, हालांकि पश्चिमी हवाएं अभी प्रभावी हैं, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं पूर्वोत्तर राज्यों में संभवतः कुछ हद तक आगे बढ़ सकती हैं। बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में तो किशनगंज और आसपास के भागों में व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है और इसको देखते हुए हो सकता है कि मानसून का पहुंचने का डिक्लेरेशन हो जाए। और बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो बिहार में दरभंगा तक बारिश होने की संभावना है, इधर भागलपुर तक बारिश के आसार हैं। पटना, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर समेत सिवान, गोपालगंज का ये जो रीजन है इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा तो थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, आंधी तूफान के साथ गर्जना भी हो सकती है। गंगेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड में भी ऐसे हालात रहेंगे। 1-2 जगहों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी की संभावना, इससे ज्यादा की उम्मीद आप न करें। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन भागों पर अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, हीटवेव कंडीशन रहेगी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर और साथ ही साथ महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों में जिसमें नागपुर, अकोला, जलगांव और आसपास के हिस्से, साथ ही साथ गुजरात पर भी हीटवेव का प्रकोप रहेगा क्योंकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहां पर चल रही हैं। लेकिन गुजरात में थोड़ा सा वेदर में अगर हम देखें तो टर्निंग नजर आ रहा है, थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है वो गुजरात के ऊपर थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हवाओं के साथ और इसी मॉइस्चर के चलते अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत से लेकर वलसाड़, नवसारी, साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव और ये जो सौराष्ट्र का पूरा कोस्टल एरिया है इन भागों में सोमनाथ हो, वेरावल हो, द्वारका हो, पोरबंदर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल बनने और कहीं पर बारिश होने की संभावना है। राजकोट में भी बादल पहुंच सकते हैं और अगर बारिश हो जाए तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। कच्छ में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो मुंबई से लेकर रत्नागिरी और गोवा तक, साथ ही साथ नासिक से अहमदनगर और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में, नांदेड़ और आसपास के भागों में, ये जो मराठवाड़ा का रीजन है इन भागों में, विदर्भ में भी चंद्रपुर में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में दक्षिणी भागों में काफी ठीक ठाक बारिश के आसार हैं और उत्तरी इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, हीटवेव जैसी कंडीशन रहेगी क्योंकि टेंपरेचर इन भागों में भी 42-43 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करें तो यहाँ आज बारिश हो रही है इस समय और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों में और कर्नाटक के तमाम इलाकों पर भी बादलों का प्रभाव रहेगा 7 जून को भी और कई शहरों में यहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। रामागुंडम, खम्मम, हैदराबाद और विशाखापत्तनम से लेकर नेल्लोर के बीच में और अनंतपुर से लेकर तिरुपति के बीच तमाम जगहों पर वर्षा आंध्र प्रदेश में भी संभावित है। गुलबर्गा, गडग, रायचूर और चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, अहमद और मंगलुरु समेत तमाम जो कर्नाटक के इंटीरियर पार्ट्स हैं, कोस्टल पार्ट्स हैं, इन भागों में भी वर्षा होगी। केरल और तमिलनाडु में भी बारिश होगी। केरल में इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, तमिलनाडु के दक्षिणी और जो तटवर्ती रीजन है इन भागों में अपेक्षाकृत कम बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और लक्षद्वीप में फिलहाल कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर भारत की तरफ रुख करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर जो पंजाब का रीजन है, ये पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इन भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं इस तरह से आ रही हैं और ये जो फ्लो होता है हवाओं का ये लगातार ड्राई होता है और हॉट विंड्स होती हैं, ये गर्म होती हैं बेहद। तो इन हवाओं के चलते पंजाब, हरियाणा के सभी शहरों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हीट वेव जैसी कंडीशन बनी रहेगी। राहत की उम्मीद नहीं है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बांदा और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ
तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, हीट वेव कंडीशन चलती रहेगी यहाँ पर, और दिल्ली एनसीआर में भी यही हालात रहेंगे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी की संभावना और आशंका है। इन भागों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर तमाम पश्चिमी शहरों में, और इसी तरह से अलवर, भरतपुर से लेकर उदयपुर और अजमेर, जयपुर के बीच में पूर्वी क्षेत्रों में भी हीट वेव कंडीशन यहाँ पर रह सकती है। लगातार लोगों के लिए मुसीबतें ये मौसम बनता रहेगा। अभी फिलहाल उत्तर भारत के क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हालात हीट वेव जैसे ही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सभी जगहों पर गर्मी रहेगी बहुत ज़्यादा, और बारिश की उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है। ना तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव यहाँ पर है जो सक्रिय हो, या फिर अरबियन सी का मॉइस्चर है, ना ही बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर। तो यहाँ पर जो धूप है उसको रोकने वाला कोई बैरियर नहीं है, और इस वजह से टेम्परेचर लगातार 44, 45, 46 और कुछ इलाकों में 47 डिग्री भी जा सकता है। प्लेन्स में, हिल्स में भी काफ़ी ज़्यादा एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। फिलहाल देश भर में कुछ यूं रहेगा मौसम का मिजाज। आप लगातार जुड़े रहिएगा, अपडेट आपको मौसम का मिलता रहेगा। धन्यवाद।